नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट इलाइट में सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वह कह सकते हैं गांधी जी के आगमन और झारखंड गांधी जी के आगमन से संबंधित जितने प्रश्न है सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग एक बार सब जुड़ जाएंगे और फटाफट क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है ना, शेयर कर देना है। और जो नए हैं वो क्या करेंगे, जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। स्पीडली में चल रहा सेशन, क्या रिवीजन सीरीज, एग्जाम आपका नजदीक है, टाइम ज्यादा नहीं लेना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद पूछा गया कौन थी। ठीक है, इस्लाम दर्शन के विद्वान थे, कवि, पत्रकार, संपादक, लेखक थे, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस वर्ष अंग्रेजी सरकार ने बंगाल से निष्कासित कर दिया था? 1914, 1916, 1915 एंड 17। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनको बंगाल से जो निष्कासित कर दिया गया था 1916 दोस्तों, 1916। ठीक है ना, आगे प्रश्न आते हम लोग। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपना निर्वासित जीवन झारखंड के किस स्थान में बिताया? रांची, हजारीबाग, धनबाद या दुमका? क्या इसका आंसर हो जाएगा? आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है ना, याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इनका जन्म 1888 में होता है और कहां पे? सऊदी अरब। ठीक है ना, 1888 में कहां पे होता है? सऊदी अरब। और इनका जो डेथ होता है वह कहां पे होता है? तो दिल्ली में। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहां के आगे प्रश्न क्या हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक प्रश्न और ध्यान रखना है, इसने जो कांग्रेस का अध्यक्षता किया था 1940 से 45 तक। ठीक है ना, यह पहला क्या थे? कह सकते युवा। अगला आते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उसने अपना जीवन निर्वासित रांची में कब से कब तक बिताया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो जाएगा? कब से कब तक इसने बिताया? सभी लोग बोलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इनका? अच्छा, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 1914 से 18, 15 से 19 या 19 से 19 या 19 से 17? देखेंगे ये मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1916 होगा। यहाँ पे सही कर लेंगे 1916 से 1919। ठीक है, 31 मार्च, वही हम सोच रहे थे कि ऑप्शन में जो है 1916 दिया नहीं है। 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक रहे थे गांधी मौलाना अबुल कलाम आजाद। कहां पे? रांची में। अगला प्रश्न आइए, मौलाना आजाद के संपादक में अल हिलाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल एक कैसा पत्रिका है? अल हिलाल एक साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक। ठीक है ना, साप्ताहिक पत्रिका है। और ध्यान रखना है यह एक कैसा पत्रिका है? उर्दू। कैसा पत्रिका है? उर्दू पत्रिका। पूछा गया है इनका निष्कासन कब हो गया। ठीक है, इसका निष्कासन का डेट पूछा है 1910, 11, 12 या 13। क्या होगा इनका निष्कासन का डेट? कब हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1912। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न आते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के संपादक में निकलने वाला पत्र अल हिलाल की प्रतिबद्धता क्या थी? इनकी प्रतिबद्धता क्या था पूछा गया है। तो क्या इनका प्रतिबद्धता हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता, सही है। देश की स्वतंत्रता व स्वदेशी, भी सही है। अंग्रेजी सरकार की कारगुजारियां, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है ना, उपयुक्त सभी सारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आएंगे, अल हिलाल, जो अल हिलाल पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है,
अल हिलाल पत्रिका कई बार पूछा हुआ है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और एक कैसा पत्रिका है, यह उर्दू है। कैसा है, उर्दू। ठीक है ना। लोकप्रियता से चिढ़कर अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष प्रेस एक्ट के तहत उस पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा? 1914। ध्यान देना है, 1912 में क्या हो गया? प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। इनका प्रकाशन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। और इनका बंद कब हो गया? 1914 में। यह प्रकाशन क्या हो गया? कह सकते हैं क्लोज। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे प्रश्न आते हम लोग कि अल हिलाल जो पत्र पर प्रतिबंध के बाद मौलाना आजाद ने किस पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया? अल वाला। अच्छा देखिए, जब अल हिलाल का 1914 में बंद हो गया, उसके बाद से जो पत्रिका लॉन्च किया वह कौन है? अल वाला, अल जीरा, अलसन, क्या हो जाएगा? अल्ताबा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग बताएंगे। अल बला। और अल बला का प्रकाशन जो होता है वह 1917 से। याद रखेंगे। अगला प्रश्न आएंगे कि रांची का कौन स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद के साथ कलकत्ता में घनिष्ठता रखता था? कलकत्ता में घनिष्ठता रखता था। याद रखेंगे। कौन हो जाएगा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा नागरमल मोदी। और नागरमल मोदी क्या थे? एक तरह से वकील। क्या थे? वकील। ये भी क्लियर हो गया। प्रश्न आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आते हैं कि मौलाना आजाद को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर बंगाल से निष्कासित कर दिया था। तब उन्हें रांची के किसके मकान में रह रहे थे? जबरदस्त प्रश्न आया है। जबरदस्त प्रश्न है। सब लोग बोलेंगे। सभी लोग बताएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गणपत राय बुधिया के चूरू कोठी में। कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। चूरू कोठी में इनका किया गया। एक बार सभी लोग क्या कर देंगे? वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है ना। और लाइक कर देना है जबरदस्त तरीका से। आइए, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, जो गांधी जी थे, बात समझेंगे। गांधी जी सबसे पहले जो झारखंड आगमन करते हैं वह कहां करते हैं? तो रांची में। और रांची में जो करते हैं वह कब करते हैं? सन 1917 में। सन 1917 वही रहता है जिस समय बिहार में उसमें क्या रहता है? चंपारण आंदोलन होता है। याद रखेंगे। बिहार में क्या होता है? चंपारण आंदोलन। गांधी जी का सबसे पहला भारत में अगर बात करते हैं आंदोलन होता है और वह सफल तो चंपारण ही होता है जो बिहार में पड़ता है। और 1917 में याद रखेंगे चंपारण विद्रोह, जिसको गांधी जी को जो आमंत्रण किया था वो राजकुमार शुक्ल ने। और गांधी जी को झारखंड के रांची में जिसने निमंत्रण दिया था वह कौन थे? वह कौन थे? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। वह थे श्याम कृष्ण थे। ठीक है, याद रखेंगे। जो गांधी जी को झारखंड यानी रांची निमंत्रण किया, श्याम कृष्ण सहाय। तो याद रखेंगे। रांची जो आगमन किए गांधी जी ने वह 1917 में 4 जून 1917 में गांधी जी आगमन किए। और यहां पे जो इनको निमंत्रण किया था वह क्या थे? श्याम कृष्ण सहाय। श्याम कृष्ण सहाय। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो जाएगा? गणपत राय के बुधिया के चूरू में। अगला प्रश्न, किस देश का नागरिक इस्लाम संबंधी जानकारी के लिए पैदल चलकर रांची पहुंचा और मौलाना आजाद से मिला था? क्या ऐसा हो जाएगा? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक। अब देखिएगा, चलिए, बांग्लादेश की राजधानी कहां पे है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। याद रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बिमस्टेक यहीं पे इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। चलिए, बांग्लादेश का करेंसी की बात करते हैं तो वहां का करेंसी क्या चलता है? टाका है। याद रखना है। ठीक है ना। ईरान की राजधानी कहां पे है? ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद, याद रखेंगे। और पाकिस्तान का जो नेशनल, पाकिस्तान जो शब्द दिया था वह किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द जो दिया था वह किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, याद रखेंगे। और पाकिस्तान का मान जो सबसे पहले किया था वह कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग कि गुप्तचर रिपोर्ट के आधार पर जामा मस्जिद के निकट मकान से हटाकर रांची प्रकाशन में मौलाना आजाद को रांची से किस क्षेत्र में निवास किया था? किस क्षेत्र में निवास किया था? बहुत आसान प्रश्न है और वह आंसर हो जाएगा मोराबादी। आंसर क्या हो जाएगा? मोराबादी। अगला प्रश्न आएंगे कि मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, ठीक है ना, को इस्लामिक शिक्षा के लिए रांची में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? कौन सी संस्था स्थापित किया गया था? अंजुमन इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया, ठीक है ना, और ए एंड बी दोनों होगा आंसर, या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा? तो ए एंड बी, यानी अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया दोनों आंसर होगा, ठीक है। आगे प्रश्न आते हम लोग। अगला प्रश्न पढ़िए, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना में मौलाना आजाद को किसने सहयोग दिया था? किसने सहयोग दिया था? बताएंगे जल्दी से। क्या आंसर हो जाएगा? नागरमल मोदी, गोरखनाथ, क्या आंसर होगा? सभी लोग बताएंगे। तो यहां पे बताएंगे कि नागरमल मोदी, गोरखनाथ और गजनफर मिर्जा, ठीक है। इसमें से सारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, याद रखेंगे, ये तीनों आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न, यहां पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न, मौलाना आजाद हिंदू धर्म की किस भाषण की सभा अध्यक्षता रांची में की थी? ठीक है ना, किस में किया था? याद रखेंगे, मौलाना आजाद हिंदू धर्म की किस सभा की अध्यक्षता में रांची में की थी? याद रखना है, रांची आर्य समाज की वार्षिक सभा, रांची आर्य समाज की वार्षिक सभा। अगला प्रश्न आएंगे, मौलाना आजाद लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सा? बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो जाएगा कि मौलाना आजाद, ठीक है ना, लिखित पुस्तक का नाम बताना है, इनमें से कौन सा है? क्या हो जाएगा? तो इंडिया विज फ्रीडम, इंडिया विज फ्रीडम मौलाना आजाद लिखित पुस्तक है इनका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न आते हैं, ठीक है। नवजीवन किसका लिखा हुआ है? नवजीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी का है, नवजीवन, ठीक है ना। फिर अगर बात करते हैं, नवजीवन हो गया गांधी जी का। इंडियन ओपिनियन, ये भी गांधी जी का है। हरिजन, ये भी गांधी जी का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी का अगर बात करते हैं कि उनकी आत्मकथा क्या है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ माई लाइफ, ये किनका है? गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। मौलाना आजाद केंद्रीय सरकारों में प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कब से कब तक रहे थे? अच्छा याद रखना दोस्त, यहां पे सब में जो लिखा हुआ है आप 19 ऐड कर देंगे, 19 क्या कर देंगे इसमें लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1947 से 1958 क्या आंसर होगा? बहुत आसान प्रश्न है। पहला जो शिक्षा मंत्री रहे थे तो कब से कब तक? सभी लोग बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा? आसान प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1958। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो टाइम को लेकर के जो कमेंट मार रहे थे ना, सुन लो, ऐसा प्रश्न आपको स्पीडली कर रहे हैं, अब कोई भी टाइम के लेकर सुने होना चाहिए, हम फास्ट सीरीज करवा रहे हैं। चलिए, आप लोगों को कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आए टीचर और वही एबीसी करा के चले जाए, बेहतर वही है। किस आंदोलन में तुम लोगों को सब कंटेंट बता रहे थे, तुम लोगों को लग रहा था ये कि सर टाइम ले रहे हैं, लो कंटेंट लो, एबीसीडी मारो, जिंदगी भर मारते रहो, 10 साल तैयारी करते रहो। किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी का रांची आगमन हुआ? ठीक है ना, गांधी का रांची आगमन हुआ, क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन,
चंपारण आंदोलन, खेड़ा या सविनय अवज्ञा आंदोलन? क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। किस आंदोलन के दौरान? तो आपको पता होगा चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, यह सबसे पहले अगर बात करते हैं कि बिहार में इसको किसने निमंत्रण किया था, तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, तुम लोग का आदत ही वही बन गया है यूट्यूब में 2000 प्लस कराए, 5 मिनट समाप्त। मजा आता होगा, वही कंटेंट से कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट लेना नहीं है, रटते रहो जिंदगी भर, एग्जाम में गलत होते जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं कि रांची में इसको आगमन जो निमंत्रण दिया था वह 1917 में सबसे पहले पहुंचे थे, और वह कब? तो 4 जून 1917 में। 4 जून 1917 में गांधी जी सबसे पहले रांची पहुंचे थे, याद रखेंगे। यस, अब यहां पे इनको निमंत्रण कौन से दिया था? तो श्याम कृष्ण सहाय। श्याम कृष्ण सहाय ने दिया था, ठीक है ना, याद रखना है। जो चंपारण सत्याग्रह था, इसी को कहते हैं 3 कठिया प्रथा, मतलब 3/20 क्या करना था? नील की खेती करना था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नील की खेती से संबंध है ये, ठीक है। अब नील क्या होता है? एक रंग था, ठीक है, जो कपड़ों में लगाया जाता था। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब होता है? तो असहयोग आंदोलन होता है, याद रखना है, 1 अगस्त 1920। और एक ऐसा अधिवेशन रहता है 1920 जिसमें 2 अधिवेशन बुलाया जाता है। पहला अधिवेशन कलकत्ता में विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, और सेकेंड वाला अधिवेशन वह नागपुर में जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वी विजय राघवाचारी, और वो वार्षिक अधिवेशन रहता है। स्पेशल अधिवेशन रहता है कलकत्ता में, याद रखना है, बहुत खतरनाक है। यही असहयोग आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हम कर लेंगे। तो ये याद रखना, कई बार एग्जाम पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिए थे, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति? आपका आंसर होगा असहयोग, मतलब अंग्रेजों को हर तरह से सहयोग देना बंद करो, उसको कहते हैं असहयोग आंदोलन, याद रखना। इसके जस्ट पहले खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है। इसी के बाद गांधी जी ने एक बड़ी आंदोलन एक बड़े लेवल में चलाया कि अब क्या होगा, एक बड़े लेवल में आंदोलन चलाना चाहिए, याद रखना इस बात को। अगला आते हैं, खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में। और खेड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, याद रखना। इसी के अंदर आपको पता होगा दांडी यात्रा निकलता है, और दांडी यात्रा क्या होता है? तो नमक से संबंधित रहता है, नमक कानून, कि नमक में टैक्स जो बढ़ाया जाता था उनके विरुद्ध में था दांडी यात्रा, जो साबरमती से स्टार्ट होता है और दांडी पहुंचता है साबरमती अहमदाबाद गुजरात में, जबकि दांडी पड़ता है गुजरात में ही, ठीक है। एक जगह पड़ता जिला नवसारी, वहां पे है दांडी, और वहां पे 1 मुट्ठी बालू को उठा के गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ये रहा पूरा का पूरा आंसर। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीका में। एक बार सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और शेयर के साथ लाइक बटन दबाना है। जबरदस्त अंदाज में चल रहा है सीरीज। निम्न में किसके आग्रह पर गांधी जी रांची आए थे? अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताए, आंसर क्या होगा? श्याम कृष्ण सहाय। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी नंबर निकल गया आंसर। आगे प्रश्न आते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति के साथ महात्मा गांधी रांची आए थे? किस व्यक्ति के साथ रांची आए थे? जल्दी से बताएंगे। सब लोग बोलेंगे किस वर्ष किसके साथ आए थे? ब्रज किशोर बाबू। ब्रज किशोर बाबू के साथ आए थे, निमंत्रण किया था श्याम कृष्ण सहाय। आए थे कब? तो इसमें से याद रखना है कि कब आए थे, तो 4 जून 1917 को, ठीक है ना। आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कृष्ण श्याम कृष्ण सहाय, और किनके साथ आए थे? ब्रज किशोर बाबू। अगला प्रश्न आएंगे कि अपने प्रथम झारखंड आगमन के दौरान गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड में रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 दिन में। और याद रखना यही 21 वर्ष गांधी जी भी कहां रहते? तो कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में रहे थे। क्यों सर? क्योंकि यह गए थे यहाँ पे 1893 में गांधी जी निकले थे, और भारत आए थे लास्ट का 9 जनवरी 1915 में आए थे। और याद रखना 9 जनवरी जब गांधी जी वापस आते हैं, एक दिवस मनाया जाता है प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस?
प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर याद रखना, अंतरराष्ट्रीय अगर पूछे देगा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस तो वह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न आइए कि गांधी जी को चंपारण संबंधी विवाद के सिलसिले में किस दिन राज्यपाल सर एडवर्ड गेट से मिलने की अनुमति मिली थी? जल्दी से बताएंगे कौन सा दिन था वो? क्या आंसर हो जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है, 4 जून 1917। अगला प्रश्न आएंगे, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया था? किस स्थान पर तैयार किया गया था, याद रखेंगे? तो बहुत आसान प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का रूपरेखा क्या हो जाएगा? आंसर रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए, 1917 में पूछा गया महात्मा गांधी रांची आगमन का मुख्य प्रायोजन क्या था? लोगों को जागरूक करना। क्या प्रायोजन था इनका? ठीक है, प्रायोजन क्या रखा गया था? लोगों को जागरूक करना है, आजादी हेतु निर्णायक लड़ाई की घोषणा करना था, अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना था। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था कि जो गांधी जी आए रांची आगमन 4 जून 1917 को, जिसमें चंपारण था आंदोलन, उस समय गांधी जी रांची आगमन उद्देश्य क्या था? तो एक अंग्रेजी अधिकारी था एडवर्ड गेट, उससे मिलना था, उससे मिलना था। अगला प्रश्न आएंगे कि चंपारण संबंधी वार्ता के सिलसिले में गांधी जी रांची के सर्कुलर रोड स्थित किसके मकान में ठहरे थे? ठीक है ना, किसके मकान में ठहरे थे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैरिस्टर थे कौन? श्याम कृष्ण सहाय के मकान में गांधी जी खुद बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे, लंदन से आए थे, याद रखना है। तो ये जो मेरा प्रश्न था आपका कंप्लीट हो गया। पूरा पूरा गांधी जी की आगमन झारखंड में कब आए, किनके निमंत्रण में आए, कहां ठहरे, कितने दिन रुके, तो सारा कुछ आपको हम वीडियो बता दिए। ठीक है ना, आप लोग जबरदस्त तरीका से शेयर कर देंगे, लाइक करना और कमेंट करना है कैसा रहा मेरा क्लास आज का।